नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ब्लैक हैट्स पे। और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपने मुझसे पूछे थे और मुझे उनके रिप्लाई देने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है वो है डेली अर्निंग नाम के एक बंदे ने, जो था कि भाई आपका कोर्स कब आने वाला है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ये क्वेश्चन, यही चीज़ मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी अपने स्टोरी में, आस्क मी अ क्वेश्चन, और यही चीज़ मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी डाली थी। तो वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे सब ने मिलकर यही क्वेश्चन पूछा है भाई कि कोर्स कब आने वाला है। तो गाइस कोर्स इस मंथ के एंड तक में आ जाएगा। रीज़न यही है गाइस कि मैंने कोर्स 80% बना लिया था जनवरी में, फिर मैंने अपने कोर्स को खुद से ही डिलीट किया बिकॉज मेरे कोर्स में क्या था, आज आप इंटरनेट पर अगर देखेंगे तो सबके कोर्स में सब अपना नॉलेज शेयर करते हैं। बट प्रॉब्लम कब होती है पता है, जब आप मेरा कोर्स लेके कहीं जाएंगे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने और वहाँ पे एग्जाम्स देंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि बुक्स का नॉलेज और हमारा पर्सनल नॉलेज थोड़ा अलग सा है। तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तब आपको लगेगा मैंने सब कुछ गलत बताया, या फिर जिसने भी आपको सिखाया है आपको वो लगेगा कि उसने मुझे गलत सिखाया है। तो ये ऐसा फीलिंग ना आए, क्योंकि देखिए गाइस वो भी गलत नहीं होते, उन्होंने अपना पर्सनल नॉलेज शेयर किया, मैंने भी अपना पर्सनल नॉलेज आपको शेयर किया जो आज मार्केट में है। बट बुक्स का नॉलेज थोड़ा डिफरेंट रहता है हमारे नॉलेज से। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को सिर्फ कोर्स ही ना दूं, कोर्स के साथ साथ आप लोग मेरे पूरे वीडियोस को यूज कर सकते हो एग्जाम्स में। तो इसीलिए मैंने उस कोर्स को एग्जाम बेसिस पे रखा है, यानी आप मेरा वीडियो देखने के साथ साथ CH10 की तैयारी भी कर रहे हैं। मैंने उसके अंदर कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी ऐड किए हैं जो कि अभी उन क्वेश्चन पेपर्स पे और वीडियोस पे काम चालू है। एक्चुअली मुझे प्रॉपर्ली पूरा समझ के काम करना पड़ रहा है, क्वेश्चंस देखने पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से वीडियोस को बिल्ड करना पड़ रहा है जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप मेरा कोर्स लेंगे उसके बाद मेरे कोर्स में आपको पहले से CH10 की बहुत सारी चीज़ें पता होगी, तो जब कहीं आप जाके इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेंगे तो आप उस ट्रेनर से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकेंगे और कवर कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास जो वो चीज़ें सिखाएगा उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको पहले से ही आती रहेंगी। तब आप उससे एक्स्ट्रा चीज़ें पूछ सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप वहाँ पे 35 से 40 हज़ार रुपया भरेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो वसूलना चाहिए। तो इसलिए इधर जब आपका इतना बेसिक क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पे जाकर उनसे एडवांस चीज़ें पूछ के सीख सकते हैं। तो इससे आपके ट्रेनर की भी कुछ अच्छे खासी मेहनत होगी और आपको भी अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है उनसे। और साथ ही साथ आपके CH एग्जाम्स की प्रिपरेशन मैं यहीं करवा रहा हूँ। कोर्स के अंदर ही एक एग्जाम सेक्शन है हमारा जहाँ पे आप एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करेंगे। तो बस गाइस इसलिए एग्जाम के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज मुझे भी सोचना पड़ रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं फालतू के कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दूं जो आपके यूज में ही ना आए। गाइस अगला क्वेश्चन जो आया है वो है एंड्रॉइड अड्डा नाम के एक चैनल से, जिसका क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई फॉर इथिकल हैकिंग जॉब्स इन कंपनी और गिव अ सिक्योरिटी टू द कंपनी। तो ये देखिए गाइज अप्लाई करना तो सीधा सिंपल है भाई। आप गूगल पे बेसिकली देखिए, हम लोग भी जो मेरे कांटेक्ट में हैं और जो मैं करता हूँ वो सीधी सिंपल सी बात है। हम लोग आजकल इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स की वेबसाइट है, हम उन पे ही देखते हैं कि जॉब इथिकल हैकिंग के लिए क्या है, VAPT के लिए है या किसके लिए जॉब अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम लोग अप्लाई करते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायरमेंट रखती हैं कि 5 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तब वो अच्छे खासे पैकेजेस देते हैं, वरना वो लोग जॉब पे ही नहीं रख रहे हैं। मेन इशू यही है आज इंडिया का कि गाइस फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देना चाहता है। और ऑब्वियसली ये बात आपको और मुझको भी समझनी पड़ेगी कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो कोई भी एक नॉन एक्सपीरियंस बंदे को नहीं रखना चाहता बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं जिम्मेदारी का काम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम है, जिसके लिए उन्हें एक्सपीरियंस बंदे ही चाहिए होते हैं। तो इस केसेस में प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कंपनीज को बहुत सारे कैंडिडेट मिल जाते हैं कभी कभी। तो अब देखिए मुंबई में ऐसे सिचुएशंस कई बार हो जाते हैं कि एक ही जॉब के लिए कई बार 100 लोग अप्लाई कर देते हैं, और उस सीन में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बंदे इंजीनियर्स होते हैं, आफ्टर दैट उन्होंने इथिकल हैकिंग की होती है। सो उस केस में बहुत सारे चीज़ें गड़बड़ होती है। तो देखिए कंपनीज में अप्लाई करने के लिए सीधे बोलूँगा ऑनलाइन जॉब्स कीजिए, सर्च कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं खुद भी बोलूँगा आप किसी के प्रेफरेंस से जाइए, वहाँ पे कोई आपको अगर बताए, कोई आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए, किसी का आपके पास रेफरेंस हो, सो ही वहाँ पे जाके जॉब करने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब यहाँ पे आएगा भाई तुम CH का कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट से किए थे। भाई CH का कोर्स जो मैंने किया था वो एक्चुअली मैं बताऊं तो किसी काम का नहीं था।
मैंने जो CS का कोर्स किया था वो किसी काम का नहीं था, बिकॉज देखिए गाइज वहाँ पे जो CS सिखाया गया था वो मेरे लिए नई वैल्यू रखता है, इसलिए मैं किसी को वो CS का कोर्स रेफर नहीं कर रहा हूँ वहाँ से करने के लिए। बट फ्यूचर में कभी मैं उसके बारे में बात करूँगा, आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पे दीपेश कुंदानी नाम के बंदे ने कमेंट किया कि भाई काली लिनक्स में इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ट्राई किया है, कैसे करूँ इंस्टॉल, उसकी वजह से काली लिनक्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, सॉल्यूशन बताओ। तो भाई आप पहले यहाँ पे प्रॉब्लम कमेंट करो या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज DM करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मुझे DM करते हैं और उस चक्कर में एक्चुअली हो नहीं पाता है, सबको रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को रिप्लाई देने की, और मैं कोशिश करते रहता हूँ कि जल्द से जल्द जितना हो सके। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पे आपको रिप्लाई देते हैं, हर समय मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरे फ्रेंड्स आपको रिप्लाई देते हैं बहुत सारे केसेस में। तो वो आपको अगर रिप्लाई दे रहे तो प्लीज़ उनके रिप्लाईज को समझिए, उन्हें सीधे मना मत कीजिए कि मुझसे बात करना है, क्योंकि मैं सब इंसान को और 24 घंटे ऑनलाइन रह के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो फिर यहाँ पे कुछ बंदे जो है मेरे इंस्टाग्राम से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी बॉय नाम के बंदे ने पूछा कि भाई आपकी वीडियोस कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रही है। अब वीडियोस कंटिन्यूस ना आने का रीज़न अगर मैं बताऊँ तो गाइज चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो है कि मेरी फैमिली मेम्बर्स की तबीयत ख़राब चली है, और ख़ास करके फैमिली मेम्बर्स में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही है। अगर आप मेरी वीडियोस के अंदर जो ब्रेक आना स्टार्ट हुआ है अगर वो देखेंगे ध्यान से ना कि गैप होने लगा है वीडियोस में, तो वो हुआ है मई से, लास्ट ईयर मई से, और वहीं से मम्मी की तबीयत ख़राब है कंटिन्यूसली अभी तक है। इम्प्रूवमेंट होता है बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं काम उनके लिए, दवाइयाँ चल रही हैं उनकी, और ठीक है अभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल अभी बहुत सारे काम बाकी हैं उनके लिए, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, इस चक्कर में नहीं हो पाता है। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली अगर मम्मी या पापा की किसी की भी तबीयत घर में ख़राब होती है तो किसी काम में मन नहीं लगता है। सेम सिचुएशन यही है, और ख़ास करके मुझे तो उनको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ। सो इस केस में उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे ही है जो भी है, तो इसलिए मुझे उन्हें टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ यूट्यूब को अभी के लिए। तो आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है। मैंने तो बीच में बहुत सारी चीज़ें कम कर दी है, मैं 2-2 वीक पे वीडियोस डालता हूँ, तो क्योंकि उनके साथ टाइम उनकी ट्रीटमेंट के लिए आना जाना रहता है मेरा, तो उस चक्कर में नहीं हो पाता है। अब भाई पीसी स्पेक्स, भाई मेरे पास पीसी नहीं है, पीसी जो था वो मैंने हटा दिया रीज़न से क्योंकि घर में जगह नहीं हो रही थी, इस कारण से मैंने अपना पीसी हटा दिया और फिर मैंने एक लैपटॉप ले लिया है जिसके अंदर एक्चुअली इंटेल का i5 प्रोसेसर है और G4 एनवीडिया का 940 GPU है और 16 GB रैम है उसके अंदर। दैट्स इट, यही मेरे कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप के। आपने यहाँ पे बहुत सारे बंदे पूछ रहे भाई आपने हैकिंग कहाँ से सीखी है, अब बहुत सारी लिस्ट है इसमें। तो गाइज हैकिंग मैंने कहाँ से सीखी, चलिए मैं आपको अब संडे को एक मेरा वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैंने हैकिंग कहाँ से सीखी और मैं कैसे एक हैकर बना। मेरी पूरी स्टोरी रहेगी, वैसे बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, तो अगर आप नहीं चाहते तो मत देखिए चलेगा, बट मैं संडे को डाल दूंगा आप सबके लिए। आप सब बहुत लंबे समय से पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ई साइबर वॉरियर ने मुझसे पूछा है कि बेस्ट वाईफाई अडेप्टर फॉर वायरलेस अटैक। तो गाइज देखिए, मैं सस्ते वायरलेस अडेप्टर्स की बात करता हूँ, मैं महंगे वाईफाई अडेप्टर्स परचेस करने को नहीं बोलता, बिकॉज वो वर्थलेस हैं गाइज। आप हमेशा वाईफाई अटैक्स करते हैं, वायरलेस अटैक करते नहीं हो, तो आप क्यों 5,000 6,000 के वाईफाई अडेप्टर्स को परचेस कर रहे हो। हाँ, 1,000 तक में चाइना से बहुत अच्छे वाईफाई अडेप्टर आ जाते हैं। मेरे पास एक वाईफाई अडेप्टर है, ये है मेरा वाईफाई अडेप्टर जिसको मैं यूज करता हूँ और इसका अनबॉक्सिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया भी है। ये है एक्चुअली इड्यूब का और इसको मैंने मंगाया था आज से 1 से 2 साल हो गया एक्चुअली इसको यूज़ करते हुए मुझे। मैंने इसको एंड्रॉयड में यूज़ किया, मैंने इसको हर जगह यूज़ किया और ये बेस्ट वाईफाई अडेप्टर है फॉर हैकिंग, बिकॉज मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें की है गाइस। आज तक इसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। ये 2 एंटीना के साथ में आता है और बहुत ही अच्छी फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो गाइज इसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं इनसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है क्योंकि मैंने जब इसी को लिया था तो ये मुझे 1,000 रुपये में पड़ा था, ठीक है, 1,000 के आसपास का था, पर अब शायद इसका प्राइस बढ़ गया हो तो मुझे नहीं मालूम है।
हाँ, फिर यहाँ पे इंडो टेक्नीशियन ने मुझे कमेंट किया, भाई आप अपना वीडियो कैसे एडिट करते हो। तो भाई मैं अपना वीडियो जो है वो कैसे एडिट करता हूँ, तो भाई मैं 4-5 सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो, यहाँ पे फिर वीडियो स्ट्राइप का यूज़ करता हूँ, और कभी कभी नॉर्मल यूजिंग के लिए काइन मास्टर का भी यूज़ करता हूँ फ़ोन में। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से मेरा वीडियो एडिट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रीमियर प्रो होता है और काइन मास्टर होता है, और एनिमेशन के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट और वीडियो स्ट्राइप का यूज़ करता हूँ। बेस्ट वे टू लर्न हैकिंग, तो भाई इंटरनेट है इसका आंसर। बेस्ट वे है लर्न करने का वो है इंटरनेट। डेली बेसिस पे मैं देखिए मेरी पर्सनल लाइफ में मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूँ, इंटरनेट के ऊपर सर्च करता हूँ नई चीज़ें और पढ़ता हूँ। तो उससे मुझे एक्चुअली ना इंटरनेट पे क्या चल रहा है वो मालूम पड़ता है। उसके बाद उसी बीच में मुझे कुछ नई चीज़ें पता चलती है, आज किसी ने ये चीज़ हैक कर लिया है तो वो कैसे हैक किया है, उस चीज़ के बारे में पढ़ो, उस चीज़ के बारे में पता करो। जब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा आज दुनिया में चल क्या रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हैकिंग से रिलेटेड न्यूज़ पढ़िए। देखिए गाइस, एक क्रिकेटर रहता है ना, वो क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ता है। एक फुटबॉल का प्लेयर है, वो फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। बिजनेसमैन बिजनेस की न्यूज़ देखता है। वैसे ही हम हमारी न्यूज़ देखते हैं कि आज हमारे ट्रेंड में चल क्या रहा है, आज हैकिंग में क्या नया, आज कौन सी वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हुई, सीवीई की वेबसाइट पे कौन सी नई वनरेबिलिटी आई। सीवीई डिटेल नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वनरेबिलिटीज मिलेंगी पूरे वर्ल्ड में, जो नई वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हुई हैं। सो उनसे रिलेटेड डेटा आपको मिलेगा वहाँ पे। फिर नए नए वनरेबिलिटी एक्सप्लॉइट ब्लीचेस जो निकल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, वो पता कीजिए। और डेली बेसिस आप हैकिंग की न्यूज़ पढ़ेंगे ना जब डेली बेसिस पे, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। कोर्स का क्या हुआ मैंने आपको बताया, ये कोर्स इस मंथ के एंड तक में आ सकता है आप लोगों को। संजय भाई, तो भाई एक बंदा मुझसे पूछ रहा है पबजी की आईडी क्या है भाई। तो पबजी की आईडी गाइस, मैं बहुत अच्छा पबजी प्लेयर नहीं हूँ और ना इतना ज़्यादा पबजी खेलता हूँ। जो आईडी है वही है शक्तिमान 20 करके, जिसको मैंने अब खेलना बंद कर दिया है। पबजी अब टोटली बंद कर चुका हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो इसलिए सोचा कि बंद कर दूँ। तो ये पूरा सीज़न ही मैंने खेलना छोड़ दिया है। तो अगर आपको चाहिए तो भी नीचे पबजी की आईडी है, पबजी 20, शक्तिमान 20 करके एक आईडी है मेरी। बिल नाम के एक बंदे ने बहुत समय से मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है और मैं उसे रिप्लाई, क्योंकि उस बंदे ने मुझे आज से तकरीबन जब मेरे पास 90,000 सब्सक्राइबर्स थे तब से वो मेरे को बोल रहा है भाई Q&A करो, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने। तो भाई आज आपके क्वेश्चन के रिप्लाई देता हूँ। भाई आप कौन सी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स या साइंस, एंड ग्रेजुएशन किस फील्ड्स में कर रहे हो, प्लीज़ आंसर मी इंडियन ब्लैक हैट्स। तो भाई देखो, स्ट्रीम मेरा कॉमर्स है। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं साइंस नहीं ले पाया। मेरी स्टोरी में ये आएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं साइंस से क्यों नहीं, और मैं इंजीनियर नहीं हूँ। पहली चीज़, मैं इंजीनियर नहीं हूँ गाइस, ठीक है। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ जिसने आफ्टर 12th सिक्योरिटी को मेनली अपना फील्ड चुना, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी को, क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड थी जिसके लिए मुझे इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई कहीं से भी हो सकते हो, बट बेसिकली देखिए इस फील्ड में आने के बाद एक बात याद रखिएगा, आपके सर्टिफिकेट से ज़्यादा आपके नॉलेज की वैल्यू रहेगी। और हमें सिक्योरिटी नॉलेज होता है बिकॉज हमारा नेटवर्किंग स्ट्रांग होता है। इन केस हम साइबर सिक्योरिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग आई मीन। उसके साथ साथ आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड आप डेली बेसिस पे अपडेट रहोगे, सो आपका सिक्योरिटी नॉलेज भी और स्ट्रांग रहेगा। सो इस बेसिस पे आपका जो काम होता है ना, वो इंजीनियर्स के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है, डेवलपर्स के साथ ज़्यादा होता है नेटवर्क में और कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में। सो इस बेसिस पे क्या होता है, ये आपका मैटर नहीं रखता। बट हाँ, आज के फील्ड में आप अगर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग की है, आफ्टर दैट आपने इथिकल हैकिंग की है, तो गाइस बाय गॉड आपकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। आप OSCP नहीं किए हो तो भी आपकी डिमांड OSCP जितनी होगी इस फील्ड में, बिकॉज आप एक बहुत बढ़िया चलते फिरते कॉम्बो पैक हो किसी भी कंपनी के लिए। तो इसलिए मैं तो कॉम फील्ड से हूँ, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप लोग साइंस से इंजीनियरिंग करके आफ्टर दैट आप लोग अगर हैकिंग में आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको नॉलेज और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा इस फील्ड का, बिकॉज तब आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट स्टिल जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही रहो, आप BCA भी करके आ सकते हो इस फील्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा जब आप लोगों को तो मालूम पड़ेगा मेरे बारे में, तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा वहां पे ही। बट स्टिल हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं कॉम साइड का बंदा हूँ। भाई योर क्वालिफिकेशंस, भाई मैंने 12th तक स्टडी किया, आफ्टर दैट मैंने CH किया, ECSA किया, और अभी मैं कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की स्टडी कर रहा हूँ। एक्चुअली एग्जाम्स देने वाला हूँ उसके भी, और अगर आप सबकी दुआ रहेगी और सपोर्ट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तो मैं सर्टिफाइड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हो जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं, अब वो सब तो आपकी दुआ, प्लीज़ 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 प्रे फॉर मी।
कि पास हो जाऊं। मुझे उम्मीद तो नहीं है जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में वीडियो बनाओ। भाई मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने मेरे कोर्स में कवर कर ली हैं, आप सबको बताना चाहूँगा। बिकॉज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग देखिएगा, इस वीडियो बनाओ वो ठीक है, मैं जल्दी ही बनाऊँगा। बग हंटिंग में कितना पैसा मिला अभी तक, प्लीज़ रिप्लाई माई क्वेश्चन। देखिएगा, इस बग हंटिंग का जो मुझे ओवरऑल जो पैसा मिला है वो आपको मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट $200 के आसपास का मिल चुका है अब तक। कुछ ऐसी वेबसाइट्स थी जिनके ऊपर मैंने बग हंटिंग की है जो कि नॉर्मल थी, तो गाइज उन पे से मुझे मिले हैं कुछ ज़्यादा, क्योंकि बग हंटिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। बट स्टिल बग हंटिंग बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। बग क्राउड जैसी वेबसाइट्स पे आप जाके कर सकते हैं इसलिए। और बग हंटिंग में एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, पेशेंस, और लंबा टाइम लगता है। बग हंटिंग एक डेडिकेटेड जॉब होती है। आप चाहें तो आफ्टर CH मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बग हंटिंग कर रहे हैं गाइस, और टू बी ऑनेस्ट उनकी सैलरी है $1000। वो लोग एक महीने में $1000 तक कमा लेते हैं अगर वो लोग प्रॉपरली एक महीने डेडिकेटेड काम कर ले तो। यानी ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार रुपये साले लोग सिर्फ बग हंटिंग से निकाल सकते हैं। बट हाँ, उनके केस में होता भी है, वो 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं बग क्राउड के ऊपर, वो उस तरीके से काम करते हैं। बट $1000 तक पहुंचने के लिए आपको ना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और एक्चुअली अच्छा नॉलेज होना चाहिए सिस्टम्स का, वेबसाइट्स का, सब डोमेन्स। बिकॉज देखिए इसमें बहुत सारे स्कोप्स भी आते हैं, रीजंस भी आते हैं, आपको कैसे काम करना है, प्रोफेशनलिज्म आपका वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, किस तरीके से आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। तो बग क्राउड की वेबसाइट पर जाके आप जब बग हंटिंग करते हैं तो आपको बग हंटिंग का प्रोफेशनलिज्म अपना मेंटेन करके रखना होगा। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ बग क्राउड पे वो लोग तो कभी कभी 1000 कमाते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे हैं बग क्राउड पे इंडिया में जो कि बंदे डेफिनेटली $2000 से $1000 हर महीने कमा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझसे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन पूछे कि भाई हैकिंग कैसे स्टार्ट करें, हैकिंग के बेसिक्स कैसे लर्न करने। देखिए गाइज, हैकिंग के बेसिक्स लर्न करना है आपको अगर, तो इंटरनेट बहुत ही अच्छा है। अब बेसिक के लिए तो मैंने कोर्स भी बना लिया यहाँ पे, बट स्टिल अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो बेसिक चीज़ें, जस्ट लाइक Nmap क्या होता है, मेटास्प्लॉइट क्या होता है, साथ ही साथ कुछ नए जो टूल आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वेबसाइट हैकिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें सर्च, यानी बग हंटिंग क्या होती है, फिर वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें गूगल सर्च कीजिए। फिर उनके अंदर जो अटैक्स आते हैं उनके सिनेरियो क्या हैं उनको लर्न कीजिए। उसके बाद आप आगे आगे धीरे धीरे जाके सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। पहले लिनक्स को पूरा कंट्रोल करना सीख लीजिए, आफ्टर दैट तो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करके आसान हो जाएंगी। भाई यूट्यूब पर कितना पैसा कमाया है गाइज, यूट्यूब पे कितना पैसा कमाया है तो वो तो भाई अब नहीं मालूम। मोस्ट ऑफ द वीडियो डीमोनेटाइज हो गए थे और अभी तक तो चैनल डीमोनेटाइज ही चल रहा है। अप्लाई किया है, अब मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था तो मुझे यूट्यूब में कोई रिप्लाई नहीं दिया था, तो बाद में मैंने उनको मेल डाल दिया है। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। मुझे जो रिप्लाई है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस वीक में मुझे आंसर अब फाइनली वो लोग दे ही देंगे कि मेरा चैनल होगा कि नहीं होगा। बिकॉज भाई मैंने जनवरी में अप्लाई किया था यार, जनवरी एंड में 31 जनवरी के आसपास, और वो लोग ने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। मैं एकदम शॉक में हूँ कि यार क्या कर रहे हैं वो लोग, एक महीने के ऊपर हो गया यार। तो देखते हैं क्या करते हैं, उनके डिसीजन के ऊपर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई दे दिए हैं। अभी रही बात कोर्स से रिलेटेड, आपको बता दिया है। मेरे बारे में जो नॉलेज मिलेगा आपको वो मेरे नेक्स्ट वीडियो यानी संडे को मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, किस तरीके से मैं एक हैकर बना, वो आप सबको पता चल जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।